दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। फ्रेंड्स, मोदी केयर के न्यू बिजनेस प्लान में दो ही चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है अगर आप इनकम लेना चाहते हैं। और वो दो चीज़ें हैं, फर्स्ट है हमारी जो न्यूज़ वाहिनी और दूसरा है जो लोग सिस्टम में आ गए उनको मैक्सिमम टाइम तक रिटेन करना। क्योंकि अब आपकी इनकम जो है, चाहे आप स्टार्टिंग इनकम मान लीजिए शेयरिंग बोनस, दूसरी इनकम मान लीजिए टीम बोनस, वो सारी की सारी इनकम ऐसी हैं जिसके अंदर अगर आपका टीम का स्ट्रक्चर जिस तरीके से चाहिए वैसे नहीं होगा तो आपकी इनकम नहीं आएगी। और जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को सेट करने में भी जो है वो भी टाइम लगेगा, 2-3-4 महीने भी लग सकते हैं इस काम के लिए। तो आपको न्यूज़ वाहिनी के ऊपर जो हो फोकस करने की ज़रूरत होती है। हालांकि हर बिजनेस प्लान की जो बैकबोन होती है वो न्यूज़ वाहिनी ही होते हैं, क्योंकि इस सिस्टम की खासियत यही है कि लोग आते हैं और लोग जाते हैं, रुकने वालों का जो रेशियो होता है ना वो बहुत कम होता है। इसीलिए जो कामयाब लीडर्स हैं उनकी परसेंटेज 1-2-3% की, मैक्सिमम 5% तक की होती है। रिटेन करने के ड्यूरेशन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आज हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों वो है न्यूज़ वाहिनी ना होना। दोस्तों, मोदी केयर का नया बिजनेस प्लान जब से लॉन्च हुआ है तो लोगों के मन में एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है और वो है कि नए बिजनेस प्लान में इनकम लेना अब आसान नहीं है। और मैं इस बात को ना तो ठीक कह सकता ना मैं इसे गलत कह सकता, क्योंकि ये बात जो है ना वो कहीं ना कहीं अब सारी न्यूज़ वाहिनी के ऊपर आके फोकस हो गई है। और सिस्टम के अंदर न्यूज़ वाहिनी को लाने के लिए किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आज मैं आपके साथ खुल के उस बारे में बातचीत करने वाला हूं। जो चीज़ें मैं खुद फेस करता हूं और जो चीज़ें मैं लोगों को फेस करते हुए देखता हूं वो प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों न्यूज़ वाहिनी सिस्टम के अंदर नहीं आते, इसीलिए लोग इनकम की तरफ नहीं बढ़ पाते। शुरुआत करते हैं पहले चैलेंज की। पहला चैलेंज होता है दोस्तों माइंडसेट का। अगर मैं बात करूं आपसे, आज के टाइम पे आप किसी से भी नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत करेंगे तो उसके पास ऑलरेडी पहले इंफॉर्मेशन होती है कि वो कंपनी भाग गई, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ऊपर वाला कमाता है, पता नहीं कितनी मिथ्या बातें जो है वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी हैं। और जब वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से सुन चुका होता है, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो सकता है उसके नोन में भी होते हैं, क्योंकि कामयाब लोगों का रेशियो कम है और अनसक्सेसफुल लोगों का रेशियो ज़्यादा है, तो उसके पास कोई ना कोई जर्नी तो जरूर होती है जो उसने सुनी हुई होती है, तो उसका माइंडसेट ही नहीं हो पाता पहली चीज़ से। लेकिन जब आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोफाइल के बारे में और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब कुछ दिखा दिखू के उसका माइंडसेट एक बार के लिए आप जब कर लेते हैं और वो इंसान जब अपने माइंडसेट बना लेता है कि भाई मैं चलो एक बार करके देखता हूँ, तो यहाँ से आप जो पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। 90% केस के अंदर क्या होता है कि लोगों का माइंडसेट ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप मीटिंग के अंदर जाते हैं तो जो रेशियो बताया जाता है कि जब 10 लोगों का प्लान दिखाओगे तो उसमें से 1 या 2 लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, तो वो 8 से 9 लोग कौन है वो जो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं या फिर इनके दिमाग के अंदर शक होता है कि भाई ये बिजनेस हमें नहीं करना या इस तरीके के किसी भी चक्कर में हमें नहीं पड़ना। तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो आ जाता है माइंडसेट को लेके। तो माइंडसेट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या फिर मोदी केयर की हम बात कर ले तो वो हो ही नहीं पाता। ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज आ जाता है कंपनी का चुनाव करने में। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल कंपनीज हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर देखेंगे तो हजारों कंपनियां भरी पड़ी हैं। आज कहीं ना कहीं क्रिप्टो की कंपनीज मान लीजिए या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मान लीजिए या बाइनरी प्लान की है जिनके अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है, सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है, सबने चोला एक चीज का पहन रखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग है। जब कोई इंसान जिस सिस्टम के अंदर जुड़ेगा नहीं तो उसको उसके बारे में डीप पता नहीं होता, लेकिन लोगों को पता इसी बात का है कि ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू है। अब प्रोडक्ट के बारे जब कंपनी के बारे में सिलेक्शन की बात आती है तो लोग कंपनी के प्रोफाइल के बारे में भी ज़्यादा डीप में जानने की कोशिश नहीं करते कि वो कंपनी 2 साल पुरानी स्टार्ट हुई है या फिर 50 साल पुरानी है या 30 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है। तो कहीं ना कंपनी का चुनाव करने के अंदर भी जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही कंपनी कौन सी है, गलत कंपनी कौन सी है। आप किसी भी कंपनी के प्लान की प्रेजेंटेशन के अंदर जाएंगे तो वो अपने जो डाटा होता है वही शो करते हैं, और जब आप उसी के डाटा को देखते हैं तो लगता है कि इस कंपनी से बढ़िया कोई है ही नहीं। जब दूसरी में जाते हैं तो दूसरी में भी यही लगता है, तीसरी में जाते हैं तो तीसरी में भी यही लगता है। तो वो जो नया इंसान जब कंपनी का चुनाव करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस कंपनी को चुनूं। और कई कई बार जो है वो लोग इस कंफ्यूजन की वजह से भी इस कॉन्सेप्ट के साथ में एसोसिएट नहीं होते कि जब सारी कंपनियां अच्छी हैं तो मैं कौन सी कंपनी के साथ जुड़ूंगा। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कंपनी का चुनाव करने के अंदर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही कंपनी कौन सी है और गलत कंपनी कौन सी है। तो ये पॉइंट नंबर 2। तीसरा अगर बात आ जाती है दोस्तों, अगर मैं मोदी केयर की बात कर लेता हूं क्योंकि हम मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो डिस्काउंटेशन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
अब कोई इंसान माइंडसेट भी कर चुका और उसने मोदी केयर को सिलेक्ट भी कर लिया और बिजनेस करने के लिए आ गया, तो उसके सामने अब क्या चैलेंज होता है, वो जैसे ही उसको, जब आप मोदी केयर के बारे में उसने फर्स्ट टाइम आपसे ही सुना है तो उससे पहले उसको कुछ नहीं पता होता, तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स के डेमोस को दिखाते हैं, प्लान के बारे में दिखाते हैं, उसका माइंडसेट हो जाता है, तो वो सोशल मीडिया का सहारा जरूर लेता है कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में जानने के लिए या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में देखने के लिए, और यहाँ पे ये गेम पूरी तरह से फिर बदल जाता है। जैसे ही वो कंपनी के किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है, सपोज करिए कि वो प्रोडक्ट है, मान लीजिए मुरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर, जो हमारा फेस वॉश है। अब वो फेस वॉश कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो डीपी रेट के ऊपर मिलेगा, जैसे ही वो कंपनी का एडवाइजर बन जाएगा, और ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जब वो जाके चेक करता है, क्योंकि जब आप क्लींजर डालेंगे श्लोका का मुरक्कन आर्गन ऑयल के नाम से, तो उस पर अमेजोन भी आ जाता है, फ्लिपकार्ट भी आ जाता है, XYZ बतेरी कंपनी आ जाती है जहाँ पे वो प्रोडक्ट बिक रहा होता है। वो प्रोडक्ट वहां पे सस्ते रेटों के अंदर दिखता है। अब कंपनी ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस भी इतनी बढ़ गई हैं कि भाई आप, मतलब जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आप इन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हर प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे बिक रहा है और कम रेट में बिक रहा है। अब वो सही है या गलत है उसकी जानकारी तो उसको बहुत बाद में मिलेगी, लेकिन शुरू में कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि हम उसको, मान लीजिए डीपी वैल्यू है मान लीजिए उसकी 480 रुपये या 500 रुपये, और वहाँ पे वो मिल रहा होता है 400 रुपये में या 350 रुपये में, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि जब प्रोडक्ट वहाँ महंगा तो यहाँ सस्ता क्यों है। तो इस केस के अंदर भी वो फंस के खड़ा हो जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि ओल्ड जो एडवाइजर होते हैं, जो मोदी केयर को क्विट कर चुके हैं, या फिर मार्केट में लोग डिस्काउंट के ऊपर जो प्रोडक्ट बेचते हैं। अब मान लीजिए क्या हुआ कि मैं किसी मोहल्ले में रहता हूँ, वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट में बेचने वाला तो जरूर मिल जाता है। मोहल्ले में नहीं होता होगा तो कोई बाहर से आके बेच रहा होगा, और कुछ ना कुछ घरों के अंदर प्रोडक्ट्स मोदी केयर के यूज भी हो रहे होते हैं। जिन्होंने पहले कंपनी को ज्वाइन किया होता है, उनको कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे तो वो प्रोडक्ट ले रहे होते हैं मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्रोडक्ट कंपनी से ना लेके वो डिस्काउंट में ले रहे होते हैं। अब किसी ने मोदी केयर को ज्वाइन किया तो वो अपने आस पड़ोस मोहल्ले के लोगों को तो अप्रोच करेगा। जैसे वो किसी को अप्रोच करने के लिए जाता है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्काउंट के अंदर आ रहा होता है, और वो इंसान जब उसको डीपी वैल्यू का रेट बताता है और वहाँ उसको ऑलरेडी वो डिस्काउंट से मतलब 150 रुपये कम मिल रहा होता है, तो ये कन्फ्यूजन वहाँ फिर क्रिएट हो जाता है। एक नया कंसल्टेंट जो होता है उसको ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि मैं महंगा खरीद रहा हूँ और मार्केट में तो सस्ता बिक रहा है। यहाँ पे आके जो है वो तीसरा चैलेंज खड़ा हो जाता है, जिससे ओवरकम करना बहुत रेयर केस के अंदर होता है कि इंसान इसको समझ पाता है। इसीलिए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जल्दी क्विट कर जाते हैं या फिर दोबारा से उसको बिजनेस को करने के बारे में सोचते ही नहीं है। ये चैलेंज नंबर 3 हुआ। चैलेंज नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, वो है टाइम चैलेंज की। अब बात कर लेते हैं, मोदी केयर दो ही तरीके से कर सकते हैं आप, या तो पार्ट टाइम कर सकते हैं या फुल टाइम कर सकते हैं। जिस इंसान ने फुल टाइम करने की सोच ली उसके लिए टाइम का कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने पार्ट टाइम करने के लिए सोचा, और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पार्ट टाइम में शुरू करते हैं। अब सपोज करिए मेरे पास जो है वो दिन में 2 घंटे, मैं जॉब करता हूँ, मेरी जॉब का टाइम है 9 से 5 का या 6 का। अब मैं 5 से 6 बजे घर पहुंचता हूँ, उसके बाद में जो है वो मोदी के लिए टाइम, पहली बात तो सोच के देखने की बात है कि बचेगा कितना। दूसरी बात, अगर मैंने 2 घंटे का टाइम मान लीजिए निकाल भी लिया, तो उस 2 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर जो है वो मेरा बिजनेस जिस तरीके से होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता, क्योंकि सबसे पहले मुझे खुद को ही सीखना पड़ेगा। खुद को सीखने के लिए अब आपकी जो LOS है उसके अंदर जो मीटिंग के टाइम वगैरह होते हैं वो सेट होते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे 12 बजे की मीटिंग हो रही है, किसी जगह पे 2 बजे की हो रही है, किसी जगह पे 4 बजे की हो रही है, किसी की जगह पे 6 बजे की हो रही है, कहीं रात को 9 बजे के सेशंस भी हो रहे हैं, कहीं अर्ली 7 बजे के सेशंस भी हो रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो शाम के टाइम पे मान लीजिए जॉब करके कोई पर्सन आता है, तो वो अगर रात के टाइम पे अपना माइंडसेट करके 2 घंटे का टाइम लगा लेता है, वो एडजस्टमेंट करेगा क्योंकि उसको बिजनेस के अंदर पैसा कमाना है, तो वो अपने टाइम में मैनेज करेगा। लेकिन जिस तरीके से वो बिजनेस कर रहा है उसके आने वाले जो लोग होंगे, क्या वो उसी तरीके से कर पाएंगे? और इसके बाद दोस्तों एक चैलेंज और आता है कि मान लीजिए शुरुआत के ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि 2 घंटे जो है वो आपने अपने इन्वेस्ट किए शुरुआत में लर्निंग के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम किसी भी इंसान को पार्ट टाइम में या फुल टाइम के अंदर उसको शुरुआत में एक बात बोलते हैं कि जो टाइम आपके पास हो उस टाइम के अंदर करिए। अब जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनके पास टाइम होता ही कम है। हाउसवाइफ जो होती हैं वो अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं, 2-3 घंटे वो भी निकाल सकती हैं। लेकिन अगर ड्यूरेशन के अंदर चैलेंज क्या जाता है, फिजिकल मीटिंग्स अगर आपको अटेंड करनी है तो उसके लिए आपको टाइम लग जाता है। आपको 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके अगर कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है, आपको 2-3 घंटे चाहिए ही चाहिए। जूम मीटिंग आपको चाहिए, तो जूम मीटिंग के अंदर भी क्या चैलेंज आता है कि 1.5 से 2 घंटे, 1.5 घंटे का ड्यूरेशन, तो लगभग 1 से सवा 1.5 घंटे का ड्यूरेशन आपका जूम मीटिंग का भी होता है। अब दोस्तों होता क्या है, मेरे पास टाइम है मैं कर लूंगा, लेकिन मैं मेरे नेटवर्क के अंदर क्या इसे डुप्लीकेट कर पाऊंगा? और लोग शुरुआत में किसी भी बिजनेस के अंदर जब आते हैं तो इनिशियल लेवल के ऊपर उन्हें इनकम की रिक्वायरमेंट होती है।
और जब शुरुआत में आप 1-2 घंटे काम करते हैं, आपने तो माइंडसेट कर लिया कि बिजनेस करना है, लेकिन आप अपने नीचे जब इसको डुप्लीकेट करते हैं तो डुप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। और आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि शुरुआत में इनकम जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि एफर्ट्स उस तरीके के नहीं होते, सीखने में भी टाइम लग रहा होता है। तो वो जो डुप्लीकेशन जो है, वो हमारा 5वां पॉइंट है कि इस डुप्लीकेशन की वजह से जो है वो एग्जिट में लोग जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। अब सपोज करिए कि मैं बिजनेस के अंदर एसोसिएट हुआ, मुझे 2 घंटे रोजाना चाहिए, मैं 2 घंटे दे रहा हूँ। उस 2 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, या फिर मैं सीखूंगा, या फिर मैं बिजनेस के बारे में गहराई से जानकारी लूंगा। सारे काम मुझे उस ड्यूरेशन के अंदर करने होते हैं। मैं मेरा कर लूंगा, लेकिन मेरे नीचे अगर डुप्लीकेशन राइट तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर अगर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो पैसा आएगा ही नहीं। तो टाइम का चैलेंज और डुप्लीकेशन, ये चौथा और 5वां पॉइंट है जिससे लोग ओवरकम नहीं कर पाते, और इसी वजह से लोग सिस्टम के अंदर जो है वो ज्वाइन तो करते हैं। आज मोदी केयर के डेटाज की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं, जो बार बार किए जाते हैं कि लोग ज्वाइन तो 10,000 लोग रोजाना हो रहे हैं, लेकिन उसमें से टिक कितने रहे इसके ऊपर डिपेंड करता है सारा बिजनेस। दोस्तों 90% लोग जो हैं वो शुरू की 6 महीने की लॉयल्टियां भी पूरी नहीं करते, और उसके बाद में जो 12 महीने की लॉयल्टी है वहाँ पे तो 7-8% लोग पहुंचवाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि 100 लोग मोदी केयर को ज्वाइन करने, उसमें से 90 लोग भी 6 महीने की बिलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाते, और उसमें से 92-93% लोग जो 12 महीने की लॉयल्टी कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो आज के टाइम पे एक न्यू ज्वाइनिंग को फेस करने पड़ते हैं। और जो उनकी अपलाइन है, या मान लीजिए मैं हूँ या आप लोग हैं जो पुराने टाइम से काफ़ी समय से मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि नेटवर्क के अंदर अगर ज़्यादा लोगों को लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों को टच करना होगा, और टच ज़्यादा लोगों को करेंगे तो ही आप अपने डेटा को जो है वो सुधार सकते हैं। किसी भी नेटवर्क के अंदर बिजनेस की मोमेंटम जो है वो एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो न्यूज ज्वाइनी। और न्यूज ज्वाइनी आपके सिस्टम में जब आ जाता है तो कोशिश करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम में रिटेन करने की। अगर कोई पर्सन शुरू के 3 से 6 महीने आपके साथ सिस्टम में टिक जाता है, और उसका माइंडसेट और उसकी पॉकेट के अंदर थोड़ा बहुत पैसा अगर आ जाएगा, तो वो हो सकता है कि आपके साथ लंबे समय तक चला जाए। क्योंकि दोस्तों इस टाइम मार्केट के अंदर जो है इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग एक समय पे एक जगह पे रुक के काफ़ी समय तक काम नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको जो है वो इनिशियल लेवल के ऊपर इनकम चाहिए। कोई भी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसा आना चाहिए। तो वो पैसा अगर उसकी पॉकेट के अंदर डल जाएगा तो वो रुकेगा, अगर पैसा उसकी पॉकेट में नहीं डलेगा तो वो नहीं रुकेगा। तो इन सारे चैलेंज को सुन के आपको कैसा लग रहा है, और क्या इसमें से कोई भी एक चैलेंज जो है वो आपको फेस करना पड़ रहा है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और चैलेंज लगता है जो मैंने शेयर किया उसके अलावा कि न्यूज़ वाहिनी के लिए ये चैलेंजेस और होते हैं, तो वो भी हमें जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कर पाएँ, और ये जो न्यूज़ वाहिनी चैलेंजेस हैं इनको मिलकर ओवरकम करें और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। इसी तरीके की शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।